मॉर्निंग फ्रेंड्स, और फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल। और आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूं वो जेनेटिक्स का सेकंड पार्ट है। जैसे कि लास्ट पार्ट में मैंने कुछ चीज़ें रह गई थी बताने के लिए आपको, तो उसको फिर से आगे कंटिन्यूस कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले एक आउटलाइन देना चाहूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो उसकी आउटलाइंस में जैसे कि मैंने साइड में लिख रखा है, सबसे पहले जो कल का छूटा हुआ था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देन को डोमिनेंस। उसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन एंड इनहेरिटेंस इन ह्यूमन, देन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या इसी को बोलते हैं एन्यूप्लाइडी, देन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो ये आज 5 टॉपिक हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। लेट्स बिगिंस। फर्स्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसा ही कल हमने डिस्कस किया था, डोमिनेंट, रिसेसिव, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, उसी के आगे है आज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण, डोमिनेंस मतलब प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता कब हो सकती है? जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जब कभी भी एक डोमिनेंट एलील और एक रिसेसिव एलील रहेगा तो हमेशा हमेशा जो भी कैरेक्टर होगा वो किसका आएगा? डोमिनेंट एलील का। बस बट इसका एक्सेप्शन है, जिसके लिए हमने आपको बताया था पहले ही कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसको आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस मानते हैं, ना कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्योंकि कुछ एक्सेप्शन है, जिसका पहला एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि हमको देखने को मिलता है प्लांट हैं, 4 o'clock प्लांट या मिराबिलिस जलापा, और भी हैं स्नैपड्रैगन अथवा डॉग फ्लो प्लांट। तो इन सब में हमें देखने को मिलती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? जब कभी भी हम एक डिफरेंट कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराते हैं और F1 पीढ़ी में कंप्लीटली कोई अपने आप को डोमिनेंट शो नहीं कर पाता। मतलब क्या कि कोई ना ही दोनों कैरेक्टर में से कोई कैरेक्टर ना आके बल्कि उनका बिटवीन कैरेक्टर आ जाता है। कंप्लीटली कोई भी एलील्स किसी दूसरे एलील्स के ऊपर डोमिनेंट नहीं होता है। क्लियर? तो उससे होता क्या है कि दोनों के बीच का जो कैरेक्टर होता है वो आ जाता है। तो हम कैसे इसको कहते हैं? व्हेन क्रॉस्ड बिटवीन अ कैरेक्टर एंड नो कैरेक्टर इज कंप्लीटली डोमिनेंस ओवर द अनदर कैरेक्टर एंड इन F1 जनरेशन द बिटवीन कैरेक्टर इज अपीयर्ड इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हिंदी में अगर हम इसको बोलना चाहें, जब हम परस्पर विरोधी लक्षणों के बीच में संकरण कराते हैं और प्रथम पीढ़ी में दोनों का मध्यावर्ती लक्षण प्रदर्शित होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? अपूर्ण प्रभाविता। जैसे कि मैंने आपको प्लांट के नाम बताए, 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा, डॉग फ्लो प्लांट, स्नैपड्रैगन etc। तो देखते हैं, जैसे कि मिराबिलिस जलापा का लें तो इसमें 2 फ्लावर होते हैं, एक टोटल रेड और जो कि डोमिनेंट ओवर होता है वाइट। क्लियर? तो रेड का सेम प्रोसेस डिप्लॉयड है, ठीक। और इसी को रिसेसिव, इसके स्मॉल कैरेक्टर में। एक कौन सी जनरेशन हुई हमारी? पेरेंटल जनरेशन, पेरेंट जनरेशन। क्या होगा? गैमीट बनेंगे, इससे भी गैमीट बनेगा, क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में क्या आएगा? हाइब्रिड। ये कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन। लेकिन जो F1 जनरेशन होती है इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? पिंक कलर का होता है। कौन से कलर का? पिंक कलर। मीन्स ना रेड ना वाइट, दोनों के बीच का पिंक कलर होता है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं होते हैं। क्लियर? देन इसका आगे का प्रोसेस, इसकी सेल्फिंग करेंगे हम, ठीक है। सेल्फिंग करेंगे तो क्या होगा? क्रॉस्ड RR, गैमीट बनेंगे, क्लियर।
और जब गैमेट बन जाएंगे तो इनका आपस में क्रॉस होगा। किसके थ्रू करते हैं हम? पनेट स्क्वायर के थ्रू। वही कहानी, एक को मेल एक को फीमेल मान लेते हैं। देखते हैं क्या होता है। एक कौन सी जनरेशन आ रही है? F2 जनरेशन आ रही है। कौन सी जनरेशन है? सेकेंड जनरेशन, F2 जनरेशन। क्लियर? तो इसमें ये क्या होगा? दोनों एक जैसे हैं। कैसा कलर होगा इसका? रेड। इसका कैसा होगा? पिंक। और इसका कैसा होगा? पिंक। और इसका कैसा होगा? वाइट। तो अगर हम इसमें देखें तो इसका जो फिनोटाइप रेशियो होगा क्या होगा? फिनोटाइप रेशियो देखते हैं। एक रेड, दो पिंक, एक वाइट, तो रेशियो क्या हो गया? 1:2:1। और अगर हम जीनोटाइप रेशियो देखें तो क्या होगा? एक होमोजाइगस डोमिनेंट, दो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, एक होमोजाइगस रिसेसिव, तो क्या हो गया? 1:2:1। मीन्स जब भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगी तो उसका जो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो होगा क्या होगा? सेम होगा। देयर इज नो डिफरेंट इन फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर हुआ? ये हमारी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। यहां पे कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और साथ में इसमें जब आप अनदर लेवल पे जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैथमेटिकली एराइज होते हैं जो कंपटीशन बेस पे होते हैं, जिसको हम कि जब कंपटीशन वाला लेक्चर बनाएंगे तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे कैसे हम निकाल सकते हैं, कितने इंडिविजुअल कैसे होंगे, वो डिपेंड ऑन द रेशियो। जब भी कंपटीशन क्लास का लेक्चर होगा उसमें होगा। ठीक है, तो अभी यहीं पर। इसके बाद सेकेंड है हमारा कोडोमिनेंस। को मतलब सह, डोमिनेंस मतलब प्रभाविता। क्या? सह प्रभाविता। सह मतलब समझ सकते हो साथी। जब कोई भी दो एलील्स एक साथ प्रभावी हों क्या कहलाएगा? सह प्रभाविता। तो अगर इसको बायोलॉजिकल टर्म में बोलें तो क्या बोलते हैं? व्हेन टू कैरेक्टर्स एक्सप्रेस इटसेल्फ एट अ टाइम इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। मतलब दोनों लक्षण जब एक समय पे अपने आप को प्रदर्शित करें तो क्या कहलाएगा? सहप्रभाविता। इसका एग्जाम्पल जो होता है MN ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। MN ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। क्लियर? क्या होता है दिखते हैं, इसको जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। कैसे होता है एक बार देख लेते हैं। सेम प्रोसेस हमारी, डोमिनेंट ओवर, क्लियर, इससे गैमेट बनेगा हमारा, क्लियर, क्रॉस होंगे। ये दोनों इंडिविजुअल अपने आप को एक साथ शो करते हैं। ठीक है, क्लियर, दोनों इंडिविजुअल अपने आप को एक साथ शो करते हैं। ऐसे एक एग्जांपल अगर आप बनाना चाहें तो ए बी ब्लड ग्रुप का भी बनता है कि जब हम ए और बी ब्लड ग्रुप के बीच में कराते हैं तो वो भी मैं बना के दिखाऊंगा। एक एग्जांपल है, दूसरा ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ठीक है, सेल्फिंग करेंगे। एक कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन। सेल्फिंग करेंगे, देन क्लियर, ठीक है, देन इधर पे पनेट स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ? एक M ब्लड ग्रुप का दो MN ब्लड ग्रुप, एक N ब्लड ग्रुप। तो अगर इसका रेशियो देखें तो क्या होगा? फिनोटाइप क्या होगा? 1:2:1 और जीनोटाइप भी क्या होगा? 1:2:1।
सेम जो हमने किस में देखा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमारा सेम ब्लड ग्रुप क्या था, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप सेम था, हमारे इस कोडोमिनेंस में भी क्या है, फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम है। एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसी का हम, कोडोमिनेंस का। ब्लड ग्रुप तो आप सबको पता ही होंगे कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 टाइप के, ए बी ओ एंड ए बी, जिसमें कि ए बी ओ किसने दिया था, लैंडस्टीनर ने, क्लियर। और ए बी ब्लड ग्रुप किसने दिया था, डी कास्टेलो-स्टेनाई ने, क्लियर। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अनदर ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल है इसका, ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। जैसे मैं आपको बताया कि एबीओ किसने दिया था, लैंडस्टीनर ने, ए बी किसने दिया था, डी कास्टेलो-स्टेनाई ने, ठीक है। तो इसको देखते हैं, सबको पता है आइजीन होता है, ठीक है। तो पेरेंटल पीरियड हमेशा कैसी होती है, होमोजाइगस, आईए आईए, क्लियर, आईबी आईबी, क्लियर। इससे गैमेट बनेंगे, ठीक, क्रॉस होगा। तो जो F1 जनरेशन होगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी, क्योंकि ना ए एलील्स कंप्लीटली डोमिनेंट है ओवर बी एलील्स, ना बी एलील्स कंप्लीट डोमिनेंट है ओवर ए एलील्स, बल्कि दोनों क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक साथ शो कर रहे हैं, क्लियर। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ किसका है, कोडोमिनेंस का। देन क्या करते हैं हम लोग, इसका सेल्फिंग, सेल्फिंग करेंगे, ठीक है। पुराना ही तरीका है इसलिए मैं इसको बना दे रहा हूं, सब लोग शायद इसको करके देख चुके होंगे कई बार, कल जो मैंने मेंडल बनाया था। तो इसमें क्या हुआ, ए ब्लड ग्रुप का हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप, और ए बी ब्लड ग्रुप, और ए बी ब्लड ग्रुप। तो अगर हम फिनोटाइप या जीनोटाइप देखें तो क्या आएगा, 1:2:1, 1:2:1, चाहे फिनोटाइप हो चाहे जीनोटाइप हो, दोनों क्या आते हैं, कोडोमिनेंस में सेम आते हैं। तो दो चीज हमने पढ़ी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, दोनों में जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, सेम होता है, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं, थर्ड टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन एंड इनहेरिटेंस इन ह्यूमन। देखते हैं ह्यूमन में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और इनहेरिटेंस होता है। मैं सिर्फ इधर पे ह्यूमन का भी सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद बर्ड वगैरह के हैं उनके भी मैं पढ़ाऊंगा, बट अभी यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन। सबको पता है ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, कितने होते हैं, 23 पेयर्स, 23 पेयर, क्लियर। इसमें 23 में जो 22 पेयर होते हैं ये क्या होते हैं, ऑटोसोम, और जो कि एक पेयर होता है वो होता है एलोसोम, जो क्या करता है, जो डिफाइन करता है मेल और फीमेल। मेल में क्या होता है, XY, इसको क्या बोलते हैं हम, एलोसोम। साथ में क्या है, मेल होगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक कौन सा क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम, और फीमेल में क्या होता है, XX, क्लियर। तो ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन किसके बेसिस पे होता है, जो 23rd पेयर का क्रोमोसोम होता है, कौन सा, 23rd पेयर का, उसे क्या बोलते हैं हम, सेक्स क्रोमोसोम। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, X और Y। जो हमारा मेल होता है उसके अंदर कौन सा होता है, XY दोनों होते हैं, जो फीमेल होती है उसके अंदर केवल कौन सा होता है, X क्रोमोसोम होता है। तो इनका इनहेरिटेंस देखते हैं एक बार हम। पेरेंटल पीढ़ी मान लेते हैं हमारी, मेल फीमेल,
ये हमारा मेल, ये हमारी फीमेल। क्लियर? गैमेट बनाएंगे, कितने टाइप के बनेंगे? 2 टाइप के बनेंगे। इसमें केवल एक टाइप का बनेगा। ठीक है? कहीं कहीं बुक्स में आपको ऐसे भी देखने को मिलता है कि 2 बना देते, क्योंकि इधर हमने 2 गैमेट बनाए तो वो भी 2 बना देते, लेकिन टाइप्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। तब दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके रिजल्ट जो होगा सेम होगा। ठीक है? क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? फीमेल, फीमेल या कह सकते हैं हम गर्ल, और ये क्या हो गया हमारा? बॉय। तो कितने बराबर रेशियो बने? मतलब हम क्या कह सकते हैं, जब एक नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल का क्रॉस होता है तो उससे जो चाइल्ड होते हैं उसमें गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना होता है? 50-50%। कितना होता है? 50-50%। अब आप सोच रहे होंगे तो नॉर्मल है, 9th-10th में होता है, इधर तक तो नॉर्मल होता है, लेकिन इसके बाद जब हम इसके आगे पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, वहां पे हमको इस क्रॉस को समझना बहुत जरूरी होता है, कैसे एक क्रॉस मेड हुआ है, क्योंकि उससे जो लक्षण आएंगे वो हमारे इसी से आएंगे, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का। ठीक है? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में हम कौन कौन सी डिजीज पढ़ने वाले हैं? नाइट ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। क्लियर? तो ये हमारा क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन इन एंड इनहेरिटेंस इन ह्यूमन। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा सेक्स डिटर्मिनेशन एंड इनहेरिटेंस इन ह्यूमन। जैसे मैंने बताया कि अभी जब इसका हम सेक्स लिंक्ड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे तब इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है? नेक्स्ट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और एनुप्लॉइडी। क्या है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? हम सबको पता है कि जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसमें 22 ऑटोसोम्स और एक पेयर हमारा एलोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो इन जो क्रोमोसोम होते हैं इसमें 2 आर्म्स होती हैं, एक लॉन्ग आर्म, एक शॉर्ट आर्म। क्लियर? तो कभी भी जब इनमें कोई डिसऑर्डर होता है या मतलब कोई आर्म बढ़ गई या घट गई, दैट कॉल्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ठीक है? तो इसमें जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज, एनुप्लॉइडी या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो इसको पढ़ने से पहले से कुछ टर्म जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि पहला ट्राइजोमी, मोनोजोमी, नल्लीजोमी, टेट्राजोमी। ये सभी किसके पार्ट हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या होता है ऐसे में, किस केस में क्या होगा वो देखते हैं। जब कभी भी ट्राइजोमी अगर होगी, ट्राइजोमी होगी तो उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो बढ़ जाएंगे। कितनी काउंटिंग में? एक काउंटिंग। मीन्स अगर हमारा 2n जो डिप्लॉयड नंबर है उसमें क्या होगा? 2n + 1। दिस इज कॉल्ड ट्राइजोमी। अब ट्राइजोमी अलग अलग क्रोमोसोम नंबर पर हो सकती है। ठीक है? जब भी मोनोजोमी होगी तो क्या होगा? एक क्रोमोसोम हमारा घट जाएगा। क्लियर? नल्लीजोमी में क्या होगा कि सीधे सीधे -2 मीन्स कोई एक क्रोमोसोम ही अलग हो जाएगा। टेट्राजोमी में क्या होगा? 2 बढ़ जाएंगे। बेसिक है 4, ट्राइजोमी, मोनोजोमी, नल्लीजोमी एंड टेट्राजोमी के। इसके बाद कुछ वर्ड और आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे कि डबल ट्राइजोमी, डबल मोनोजोमी। तो कभी उनसे कंफ्यूज मत होना कि कहीं वो नल्लीजोमी और टेट्राजोमी तो नहीं है। नहीं, उसमें अंतर है। जब भी नल्लीजोमी और टेट्राजोमी होगी उसमें सीधे सीधे 2 क्रोमोसोम
की काउंटिंग कम होगी, मतलब कोई एक में पूरा क्रोमोसोम डिलीट हो सकता है, या 2 सीधे कम होंगे और या 2 सीधे बढ़ेंगे। लेकिन जब भी डबल ट्राइजोमी की बात होगी तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, +1 एंड +1। काउंटिंग इसके बराबर पहुंचेगी टेट्राजोमी की, लेकिन जो कंडीशन होगी ये अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे, जबकि ए क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे होंगे। क्लियर? ऐसे मोनोजोमी में क्या होगा, अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे। क्लियर? तो कोई भी हो जाए, डबल, ट्रिपल, कुछ भी हो जाए ट्राइजोमी, तो उसमें हम क्या करेंगे, हमेशा प्लस करके लिखेंगे। जो डिनोटेड साइन होंगे वो इस टाइप से होंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं। क्रोमोसोमल एब्रिविएशन में कौन कौन से सिंड्रोम्स हमारे आते हैं, शॉर्ट में समझेंगे। जैसे कि पहला सिंड्रोम है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, जब कभी भी जो ऑटोसोम का 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है, कौन सा, 21 नंबर का क्रोमोसोम, उसमें क्या हो जाएगी, ट्राइजोमी। क्या होगी, ट्राइजोमी। जब ट्राइजोमी होगी तो क्या हो जाएगा, 2n+1। क्लियर? और हमारे ह्यूमन में अगर हम देखें तो 2n = क्या होता है, 46। 2n = क्या होता है, 46। क्यों, कितने पेयर क्रोमोसोम है हमारे पास, 23 पेयर क्रोमोसोम है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, 2n+1 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, 2n+1, 46 है, 2n +1 कितना हो गया, 47। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47। तो डाउन सिंड्रोम कहां पे होता है, 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में ट्राइजोमी के कारण होता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 47। क्लियर? इसके बाद आता है दूसरा सिंड्रोम हमारा एडवर्ड्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो 18 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, कौन सा, 18 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसमें क्या हो जाती है, ट्राइजोमी हो जाती है। क्या होती है, ट्राइजोमी। तो इसमें भी क्या होगा, 2n+1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 47। लेकिन किस नंबर पे होगा, 18 नंबर एक क्रोमोसोम पे हुआ। तो जब 21 वाले पे हुआ था तो डबल डाउन सिंड्रोम, 18 वाले पे हुआ तो क्या कहलाएगा, एडवर्ड सिंड्रोम। क्लियर? थर्ड है पटाऊ सिंड्रोम। सेम चीज में, बट क्रोमोसोम नंबर कौन सा होगा, 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे क्या होगी, ट्राइजोमी होगी। क्या हो गया, मतलब 2n+1 होगा, तो कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 47। एक स्पेशल केस है सिंड्रोम का, जिसको बोलते हैं हम 4th नंबर का क्राई डू चैट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें जो 5th नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, 5th नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसकी जो स्मॉल आर्म होती है, कौन सी आर्म, स्मॉल आर्म मीन्स पी आर्म्स, क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है, मतलब कि निकल जाती है, डिलीट हो जाती है। तो क्राई-टू-चैट सिंड्रोम किसमें होता है, जिसमें 5th क्रोमोसोम नंबर की स्मॉल आर्म क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। क्या कहलाता है, क्राई-टू-चैट सिंड्रोम। इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है, सभी जितने सिंड्रोम पढ़े उसमें क्या होगा, कॉमन सी बात रखिए, जो डेवलपमेंट होगा वो डिले होगा। पहली चीज, डेवलपमेंट क्या होगा, डिले होगा। इसको छोड़ के इंटेलिजेंस लो रहेगी। तो ये 2-3 कॉमन कैरेक्टर हैं जो सभी के होंगे लक्षण आफ्टर सिंड्रोम होने का। लेकिन इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है कि इसमें जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है,
उसके रोने की जो आवाज होती है वो कैट के तरीके होती है। किसके तरीके? जब भी वो रोएगा तो कैसी आवाज निकलेगी? जैसे कोई बिल्ली हो, कैट के तरीके आवाज होती है, जो क्राई टू चैट सिंड्रोम का एक स्पेशल फीचर है। तो अभी तक हमने 4 टाइप के सिंड्रोम पढ़े। कौन कौन से? डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्राई टू चैट सिंड्रोम। और एक सब में कॉमन चीज क्या है? 3 में हो रही है ट्राइजोमी, इसमें हो रहा है डिलीशन। लेकिन सभी के सभी जितने भी चारों सिंड्रोम है किस में पाए जा रहे हैं? सिर्फ ऑटोसोम में हो रहे हैं, एलोसोम में नहीं हो रहा। तो एलोसोम के देखते हैं अब हम। किसके? एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम में जो हो रहा है उसको देखते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है जो हमारे ऑटोसोमल सिंड्रोम थे। कौन कौन से पढ़े हमने? डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड क्राई टू कैट सिंड्रोम। अब हमें पढ़ना क्या है कि ऐसे सिंड्रोम जो हमारे किस में हो? सेक्स क्रोमोसोम में हो या एलोसोम में हो। मीन्स जो 23rd पेयर हमारे ह्यूमन का है उसमें अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कौन कौन सिंड्रोम होते हैं? तो मेनली 2 सिंड्रोम पाए जाते हैं। पहला होता है टर्नर सिंड्रोम और दूसरा होता है क्लाइन फ्लिंटर सिंड्रोम। दोनों में देखते हैं क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? मोनोजोमी होती है। क्या होती है? मोनोजोमी। क्लियर? मतलब क्या होगा? 2n-1 हो जाएगा। जब 2n-1 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे? 45। और क्लाइन फ्लिंटर सिंड्रोम में क्या होता है? हमारी ट्राइजोमी होती है। तो ट्राइजोमी में क्या होगा? 2n+1 क्या हो जाएगा? 47। दोनों को देखते हैं एक साथ कैसे हो सकता है, कब हो सकता है। ठीक है, मान लो एक नॉर्मल मेल, ये क्या है हमारा? मेल, और नॉर्मल फीमेल है। ठीक है, अब क्या हो कि जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा हो तो इनमें हो जाए लिंकेज, और क्या हो कि दोनों क्रोमोसोम एक साथ हो जाए। मतलब मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम अलग ना हो किसी एक में, चाहे वो मेल हो और चाहे वो फीमेल हो, किसी एक में क्या हो जाए? अलग ना हो। तो क्या हो जाएगा? एक में तो पूरा चला जाएगा, दूसरे में क्या? कोई क्रोमोसोम नहीं जाएगा, कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा। बस क्या होगा? सिर्फ अगर इसको देखें हम तो क्या रहेगा हमारा? 22 पेयर हैं प्लस। ठीक, चाहे 22 कर सकते हो या चाहो तो आप इधर 44 कर सकते हो, नंबर ऑफ में लिखना चाहो। इधर भी क्या हो जाएंगे? 44 प्लस। तो जब गैमेट बनेंगे तो क्या होगा इसमें? 22 प्लस XY, और इधर क्या हो जाएगा? 22 प्लस 0, नल हो जाएगा। और इधर पे क्या होगा? 22 प्लस X, 22 प्लस X। क्लियर? अब जब इनकी मीटिंग होगी तो क्या कंडीशन होगी देखते हैं। कितने क्रोमोसोम हो गए? 44, 45, 46, 47। कितने हो गए? 47। क्या हो गया इधर पे? ट्राइजोमी हो गई। क्लियर? ओके, ठीक है। ठीक, क्या हो गया? इधर ट्राइजोमी हो गई, इधर भी क्या हो गई? मोनोजोमी हो गई। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे?
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएंगे। और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, टर्नर सिंड्रोम। क्या हुआ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से क्या बन गए, हमारे दोनों मेल बन गए, और इससे क्या बनी, हमारी फीमेल बनी। ठीक है। एक चीज और, मान लो दिमाग में ऐसा डाउट आए कि कंडीशन मेल में अप्लाई ना हो के अगर ये फीमेल में अप्लाई हो तब क्या होगा। मतलब अगर ऐसा हो जाए कि जाइगोट फॉर्मेशन के समय मेल में जो मियोसिस है वो तो सही हो, लेकिन फीमेल में जो मियोसिस हो वो क्या हो जाए, एक साथ गैमीट पहुंच जाए और दूसरे में कुछ ना रहे। ठीक है। देखते हैं इसमें क्या कंडीशन आएगी। यहां भी ट्राइजोमी हुई, यहां भी ट्राइजोमी हुई, लेकिन ट्राइजोमी के बाद क्या बनेगा, हमारा मेल बनेगा। क्या कहलाएगा ये, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। यहां भी क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, इससे क्या बनेगी, हमारी सुपर फीमेल बनेगी। क्या बनेगी, सुपर फीमेल। इधर पे क्या बनेगा, टर्नर सिंड्रोम में फीमेल बनेगी। इधर पे बनना क्या चाहिए, मेल। मेल बनता है, लेकिन एक्चुअली जिसमें इस टाइप की कंडीशन हो जाती है वो फीटस सर्वाइव नहीं करता है और उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर। तो याद रखना, कभी भी इस कंडीशन का जो मेल होगा वो सरवाइव नहीं करेगा, बल्कि एम्ब्रियो में उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्लियर। ठीक है। तो ये हमने अभी तक टोटल सिंड्रोम पढ़े, ऑटोसोमल भी, सेक्स क्रोमोसोमल भी, या एलोसोम बोल सकते हैं हम उनको। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के यहाँ पे हैं, 4 टाइप्स के हमने वहाँ पे पढ़े। कौन कौन से पढ़े, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम एंड क्राइटोकैट सिंड्रोम। चारों कौन से थे, चारों हमारे ऑटोसोमल थे। क्लियर। और टर्नर और क्लाइनफेल्टर हमारे कैसे थे, एलोसोमल थे। एलोसोमल मतलब सेक्स क्रोमोसोम में, किसके थ्रू, ट्राइजोमी या मोनोजोमी के थ्रू। क्लियर। तो ये हमारे सिंड्रोम की कहानी यहाँ तक थी। और अब इसके बाद हम चलते हैं, जो मेरा लास्ट पॉइंट है इसमें, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मतलब ऐसी डिजीज होती हैं जो किसके थ्रू ट्रांसफर होती हैं, सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू ट्रांसफर होती हैं। क्या कहलाती हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मतलब वो पार्ट ऑफ द जीन नहीं है, पार्ट ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, बट उनके साथ में है। क्या कहलाएंगी वो, सेक्स लिंक्ड मतलब जुड़ा हुआ इनहेरिटेंस। किसके साथ जुड़ के इनहेरिटेड हो रही है, सेक्स क्रोमोसोम के साथ। कौन कौन सी हैं, मेनली जो हम पढ़ते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। दोनों का एक एक करेक्टर देखते क्या होता है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जो भी हमारा इंडिविजुअल होता है रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता। किसमें, हरा रंग और लाल रंग में विभेद नहीं कर पाता है कि कौन सा ग्रीन है और कौन सा रेड है। एक किसी कंडीशन है हमारी नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। और एक ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, एक ट्रांसफर एक्स क्रोमोसोम के थ्रू होता है। किसके थ्रू, एक्स क्रोमोसोम। और जो हीमोफीलिया है इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती है, ब्लड क्लॉटिंग। मतलब अगर आपको छोटा सा भी कट लग रहा है तो ब्लड उससे निकलता रहेगा कंटिन्यूअसली, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, कोगुलेशन फैक्टर होता है, वो क्या हो जाता है, म्यूटेटेड हो जाता है, जिस कारण ब्लड क्लॉट नहीं होता है। और ये भी किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, हमारा एक्स क्रोमोसोम के थ्रू ट्रांसफर होता है। क्लियर। दोनों किसके थ्रू ट्रांसफर होंगी, एक्स क्रोमोसोम के थ्रू ट्रांसफर होंगी। और ये हमारी क्या कहलाएंगी डिजीज, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज।
क्लियर? ठीक, तो देखते हैं कंडीशन पहले देख लेते हैं। और एक चीज और, कैसे होते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस तो होते हैं, साथ में जो सेक्सुअल एक्स की कैसे रिसेसिव डिजीज हैं, दोनों कैसी हैं रिसेसिव डिजीज है, ना कि डोमिनेंट। और रिसेसिव का आपको पता होना चाहिए कैरेक्टर कब आएगा, जब वो होमोजाइगस फॉर्म में हो। तो देखते हैं दोनों का। अगर हम मेल की बात करें, ह्यूमन मेल की, तो क्या होता है एक्स वाई होता है। अगर हम फीमेल की बात करें क्या होता है एक्स एक्स होता है। तो कंडीशन देखते हैं, दोनों के लिए एक साथ लगेंगी। मेल में कंडीशन क्या होगी, या तो एक्स डिफेक्टेड रहेगा या क्या रहेगा नॉर्मल रहेगा, या तो डिफेक्टेड रहेगा या नॉर्मल रहेगा। क्यों? उसकी सिर्फ एक कॉपी प्रेजेंट है, सिर्फ एक कॉपी प्रेजेंट है। क्लियर? तो जब सिर्फ एक कॉपी प्रेजेंट है तो उससे क्या होगा, या तो वो डिजीज्ड होगा या नहीं होगा। अगर डिजीज्ड होगा तो इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी देंगे तो कितनी आएगी, या तो डिजीज्ड होना या नहीं होना। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस कितने हैं हमारे पास, एक डिजीज हो सकता है या नहीं हो सकता। टोटल केस कितने, दो। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी 50% हो जाएगी। क्लियर? ये अगर हम मेल फीमेल की बात करें, फीमेल में क्या होगा, मान लो एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड हो गया तो क्या डिजीज शो होगी, नहीं होगी। क्यों? ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में है, होमोजाइगस फॉर्म में नहीं है। और हमारा कैसी डिजीज है, दोनों रिसेसिव डिजीज हैं। कैसी हैं, रिसेसिव। जब रिसेसिव है तो इनका कैरेक्टर नहीं आएगा, तो इस केस को हम बोलते हैं कैरियर। क्या बोलते हैं, कैरियर। क्लियर? दूसरा कैरेक्टर क्या हो सकता है, दोनों ये हो जाएगा हमारा अफेक्टेड या डिजीज्ड, और तीसरा क्या हमारा नॉर्मल। ठीक है, तो डिजीज्ड। अब इसमें अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो डिजीज्ड केस कितने आ रहे हैं 1, और टोटल केस कितने हैं 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी 1/3, या कह सकते हैं पॉइंट लगाओगे आप इधर पे 0 बढ़ जाएगी 33%। तो एक चीज क्लियर हो गई है, अगर सेक्स लिंक्ड डिजीज है, सेक्स लिंक्ड डिजीज है या एक्स लिंक्ड डिजीज है, तो उसमें अगर रिसेसिव है वो, तो प्रोबेबिलिटी मेल के केस में ज्यादा होती है देन फीमेल के केस में। अगर यहीं पे मान लो कोई ऐसी डिजीज हो, कोई ऐसी डोमिनेंट डिजीज हो जो डोमिनेंट हो, सेक्स लिंक्ड हो लेकिन कैसी हो डोमिनेंट हो, तब भी मेल केस में 2 ही पड़ेंगे, क्योंकि या तो अफेक्टेड होगा या अनअफेक्टेड होगा। लेकिन फीमेल केस में ए भी अफेक्टेड शो करेगा, ए भी अफेक्टेड शो करेगा। क्यों? डोमिनेंट है। तो एक रहे चाहे हेटेरोजाइगस है चाहे होमोजाइगस, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी फिर इसकी 2/3 हो जाएगी। जब 2/3 हो जाएगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले से ज्यादा होगी। तो डोमिनेंट केस में फीमेल में डिजीज होने की संभावना ज्यादा होती है देन रिसेसिव केस में। क्लियर? अब आती है बात सेकेंड की। अगर हम बात करें तो कभी भी आपको एडल्ट फीमेल हीमोफीलिया अफेक्टेड नहीं होगी, कभी भी। कारण क्या है, ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब फीमेल अफेक्टेड नहीं हो सकती, गर्ल्स चाइल्ड हीमोफिलिक नहीं हो सकती है। गर्ल्स चाइल्ड तो हीमोफिलिक हो सकती है, लेकिन एडल्ट गर्ल अफेक्टेड नहीं हो सकती। क्यों? प्यूबर्टी का टाइम हो जाता है, और एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो कंटिन्यूअसली ब्लड फ्लो आउट होगा, और सीवियर ब्लीडिंग के कारण उस एडल्ट फीमेल की डेथ हो जाती है। इसलिए कभी भी हमें एडल्ट हीमोफिलिक वुमेन नहीं मिलती है, हमेशा क्या चाइल्ड मिल सकती है। क्लियर? तो याद रखना, हमेशा हीमोफिलिक वुमेन एडल्ट क्यों नहीं मिलेगी, ड्यू टू सीवियर ब्लीडिंग एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, अब एक एक एग्जांपल लेके दोनों को समझ लेते हैं। बहुत अच्छे जिस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस का एग्जांपल लेते हैं। किस टाइप से बना सकते हैं, मान लो आपको या तो बोल दें कि आ नॉर्मल पर्सन मैरी विद अ कैरियर ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस एंड द प्रोजनी अफेक्टिंग परसेंटेज क्या होगा, मतलब कि एक सामान्य पुरुष है जिसकी शादी किससे हो गई, एक कैरियर। कैरियर हमेशा कैसी होगी, एक के ऊपर रहेगा। ठीक है, ठीक, कैरियर वुमेन से हो गई।
तो उनकी जो प्रोजनी होगी उसमें कितने अफेक्टेड होंगे चाइल्ड, कौन से अफेक्टेड होंगे पूछ सकता है। या आपको बोल दे एक अफेक्टेड फीमेल है जिसकी मैरिज किससे हो रही, नॉर्मल फीमेल से हो रही। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि हमारा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। अगर उसने कहा है अफेक्टेड मेल तो आप क्या कर दोगे, इसके ऊपर एक लगा दोगे। अगर वो नॉर्मल बोल रहा तो नॉर्मल, क्योंकि मेल केस में दो ही कंडीशन है, या तो अफेक्टेड हो गया या नॉर्मल होगा। फीमेल केस में याद रखने वाला बात है कि वो कैरियर बोल रहा है या अफेक्टेड बोल रहा है या नॉर्मल बोल रहा है। ठीक है, अगर कैरियर बोलेगा तो एक एक्स क्रोमोसोम हमारा अफेक्टेड होगा, अगर अफेक्टेड फीमेल बोलेगा तो दोनों एक्स क्रोमोसोम हमारे अफेक्टेड होंगे। तो मान लो इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, देखते हैं क्या प्रोजनी आती है इफेक्ट। क्लियर? क्या होगा, ए नॉर्मल है, एक कैरियर है, ए अफेक्टेड है, ए नॉर्मल है। तो जो फीमेल होंगे या जो गर्ल चाइल्ड होंगे वो नॉर्मल विजन तो होंगे, बट 50% कैसे होंगे, उसमें कैरियर होंगे। विजन नॉर्मल होगा लेकिन कंडीशन क्या है, कैरियर होंगे 50%। देखो ना, दो हैं गर्ल चाइल्ड, एक हमेशा कैरियर आ रहा तो कितना हो गया 50% गर्ल चाइल्ड कैसे होंगे, कैरियर होंगे विद नॉर्मल विजन। ठीक है, और जो हमारा मेल होगा उसमें क्या होंगे 50% नॉर्मल होंगे, 50% कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे। क्लियर? मान लो कंडीशन यहां पे बदल दे, वो आपको ये वाली कंडीशन ना दे, आपको कह दे कि जो हमारा मेल है वो तो नॉर्मल है लेकिन फीमेल कैसी है, अफेक्टेड है, दोनों के ऊपर हो जाएगा। जब दोनों के ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा, देखते हैं फिर से एक बार। ठीक है, क्या हुआ, इन नॉर्मल विजन है फीमेल लेकिन कैसी है, बोथ आर कैरियर, नॉर्मल विजन बट दे आर कैरियर। एंड मेल कैसे हैं, दोनों अफेक्टेड, 100% अफेक्टेड। क्लियर? अगर आपको कंडीशन और बदल दे, वो कैसी कंडीशन दे दे आपको, कहते कि फीमेल हमारी कैरियर है लेकिन मेल हमारा कैसा है, अफेक्टेड है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक फीमेल हमारी अफेक्टेड हो जाएगी, एक हमारी कैरियर हो जाएगी, कैरियर विद नॉर्मल विजन, एक हमारा मेल अफेक्टेड होगा, एक हमारा कैसा नॉर्मल होगा। ठीक है, 3 कंडीशन मैंने दिखाई। चौथी कंडीशन आप घर पे करके देखिएगा, मेल आर अफेक्टेड एंड फीमेल आर अफेक्टेड, देन व्हाट हैपेंस। ठीक है, मेल भी कैसा है, अफेक्टेड है, फीमेल भी कैसी है, अफेक्टेड है, तब क्या होगी प्रोजनी। ठीक, एक चीज आपने बहुत कॉमन देखी, अगर हमारा मेल अगर अफेक्टेड नहीं हो रहा है तो चाहे हमारी फीमेल फुल्ली अफेक्टेड हो तो हमारी फीमेल से कैरियर हो रही है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, मेल अफेक्टेड हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक पैटर्न होता है, कभी भी मेल का एक्स जो होता है, मेल का एक्स कभी भी मेल में ट्रांसफर नहीं होता है, वो किस में ट्रांसफर होता है, फीमेल में, और फीमेल से मेल में, मतलब फीमेल टू फीमेल टू मेल अल्टरनेट सीक्वेंस चलता है। और इस सीक्वेंस को बोलते हैं हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न। क्लियर?
इस पैटर्न को क्या बोलते हैं हम? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न। क्या है ये? कभी भी मेल का एक्स मेल में नहीं जाएगा, किस में जाएगा? वो हमेशा फीमेल में। लेकिन फीमेल का एक्स मेल में जा सकता है और फीमेल में भी जा सकता है। तो जो मेल के एक्स की हम बात करें तो कैसे पैटर्न शो करता है? मेल का एक्स कैसा पैटर्न शो करता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न शो करता है। कैसा? क्रिस क्रॉस। कैसे? मेल टू फीमेल टू मेल। क्लियर? ये बात होगी हमारी किसकी? नाइट ब्लाइंडनेस के एग्जाम्पल। सेम एग्जाम्पल हम ले लेंगे हीमोफीलिया का। एक अगर आपको समझ में आ गया तो आपको दोनों बनाना बहुत आसान है। आपको एक बना के मैं दिखा दे रहा हूं। कैसे? मान लो ऐसी कंडीशन को देख लेते हैं। ये क्या है हमारी? हीमोफिलिक मेल है और हीमोफीलिया कैरियर फीमेल है। क्या होगा? हीमोफीलिया का एच लिख दिया मैंने और उधर पे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है? क्या होगा? हीमोफिलिक चाहे गर्ल चाइल्ड, हीमोफिलिक कैरियर गर्ल चाइल्ड, हीमोफिलिक मेल एंड नॉर्मल मेल। हीमोफिलिक गर्ल चाइल्ड, हीमोफिलिक नहीं है कैरियर, हीमोफीलिया कैरियर गर्ल चाइल्ड, हीमोफिलिक मेल एंड नॉर्मल। लेकिन क्या होगा? हमने क्या बताया था? जो भी हीमोफिलिक गर्ल चाइल्ड होगी वो प्यूबर्टी के बाद क्या हो जाएगी? उसकी डेथ हो जाएगी ड्यू टू सीवियर ब्लीडिंग। तो ये हमारे एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, मतलब इसकी प्रोजनी नहीं आएगी। क्या हो जाएगी? डेथ आफ्टर प्यूबर्टी। क्लियर? ठीक है? तो ए इस टाइप से आप इसकी, जैसे मैं हमें नाइट ब्लाइंडनेस के आपको अलग अलग एग्जाम्पल करके दिखाए थे, आप इसमें भी अलग अलग तरीके से कर सकते हो। ठीक है? तो इस टाइप से आप घर पे प्रैक्टिस करिए, जहाँ भी प्रॉब्लम है पढ़िए, कमेंट कीजिए। और अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आ रही, मेरा वीडियो कैसा लग रहा, पसंद आ रहा है या कुछ कमियां हो तो ज़रूर उसमें आप कमेंट करें कि पढ़ाने का पैटर्न मैं अपना और अच्छा कर सकूं या और अच्छा आप लोगों तक रीच बना सकूं। तो आज के लिए इतना ही। क्लास में घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और कोरोना से बचे रहिए। थैंक यू वेरी मच।